Okay, then this is a inner circle call for our community, and I am Himanshu Mishra. Welcome you all in our session of inner circle call. ये बहुत सीक्रेट स्पेस होता है और यहाँ पर हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज हम ये कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं और इस चीज को ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। किसी भी शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं से आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, तो ये लिया गया वो पहला कदम है अपनी कम्युनिटी के लिए। इसको इनर सर्कल कॉल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो सर्कल है उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ कोड एंड कंडक्ट्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं। हम एक बहुत तरक्की के रास्ते को उजागर करते हैं। तो एक उसको सुरक्षित रखने के लिए उस घेरे को, इस कॉल को लगातार करना जरूरी होता है। इस कॉल को एवरी फ्राइडे 7:30 PM हम लोग कर रहे होते हैं। हम लोग साथ में कम्युनिटी के सभी लोग मिलते हैं और काफी कुछ डिस्कस करते हैं, कोड एंड कंडक्ट डिस्कस करते हैं ताकि हम अलाइन हो पाए। कहते हैं कि हमारा थॉट, एक्शन और जो चीजें हम सोच रहे हैं, जो वर्ड्स होते हैं, बोल रहे हैं, वो सब अलाइन होता है ना, तो सक्सेस का रेशियो बढ़ जाता है, इवन कि कंफर्म हो जाता है कि आप सक्सेस होने वाले हैं। मीन्स अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। तो वेलकम यू ऑल इन दिस कॉल। एंड आज हम लोग बहुत अच्छी अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक टॉक करेंगे जिसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। आप यहां आने से पहले आपके मन में भी काफी कुछ चल रहा होगा, तो वो क्या सवाल हैं जो आपके मन में आ रहे थे? जल्दी से चैट बॉक्स में उसको लिखिए ताकि हम लोग एक दूसरे से सवालों के माध्यम से वाकिफ हो पाए। यस, ये बहुत ही ऑथेंटिक कॉल है क्योंकि हम अच्छी बातें तो सभी लोग करते हैं, आपको बहुत सारे अच्छी बातें मिल जाएंगे। लेकिन इस कॉल में हम लोग ऑथेंटिक बात करते हैं, ऑथेंटिक डिस्कशन करते हैं और ऑथेंटिक क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। आपका जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे होते हैं, उस चैलेंजेस को फेस कैसे करें, आपको एक पाथ क्लियरेंस मिलता है ताकि आप बेहतर वे में आप आगे बढ़ पाइए। और इस कॉल के माध्यम से मैं आपको हेल्प करता हूं। मेरा जो अनुभव रहा, मेरा जो जो भी लर्निंग्स रहा, उसके माध्यम से कि आप सही चीजों को सही टाइम पे कर पाए और अचीवमेंट दर्ज कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और सबसे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि इस कॉल में एक्चुअली मैं कुछ पीपीटीज मैंने क्रिएट करने थे, मैंने किया था, बट कुछ ग्लिचेस आ गए जिसके वजह से मुझे पेपर का इस्तेमाल करना पड़ा। आपने नोट पैड और पेन रखा है और नहीं रखा है तो वो आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारा चीज मटेरियल्स आपको मिलेगा। आप नोट करिए, रिवीजन करिए ताकि आप प्रोग्रेस कर पाइए, है ना। लर्निंग एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है। मैं कुछ पेपर्स का मदद लूंगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। मैं नहीं चाहता कि हम लोग अपने जो कॉल्स हैं, जो बात, जो वर्ड्स हैं, उससे थोड़ा भी इधर उधर हों। ऑथेंटिक बात, कम समय में बेहतर बात और वैल्यू टू वैल्यू टॉक करें ताकि आपके काम आ पाए। तो चलिए। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जान रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। और फ्रेंड्स, मैं कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग कोच हूं। अभी हम लोग जिस कॉल पे हैं, यहाँ पर मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हूँ। आपके मन में जो भी सवाल हों या फिर जो भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं फील्ड में, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, माइंडसेट और अपने इनर कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, इन चीजों से रिलेटेड वो सवाल आप यहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले सवाल हम लोग लास्ट में लेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज है कि हम लोग एक विजन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? विजन। जिस आदमी का विजन बड़ा होता है वो बड़े बड़े कारनामे करता है। याद रखिए, इंसान वही बड़ा करता है जिसका विजन बड़ा होता है।
तो अगर हम अपने विजन को बड़ा करें, हम भी बड़े इंसान बन सकते हैं किसी भी सेक्टर में। डजेंट मैटर कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिकेशन की हम सिर्फ बात करेंगे, हम बात करेंगे हर उस चीज की जो हमें अचीव कराए। कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप, जिधर से होकर ही आपको गुजरना है, आप वहां तक पहुंचेंगे। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन इन पब्लिक स्पीकिंग। ओके, तो हम लोग कई चीजों को सीखेंगे। तो पहला बात हम लोग करेंगे विजन का। हमारा जो विजन है, वाई आर वी इन दिस कम्युनिटी, हम इस कम्युनिटी में क्यों हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बेहतरीन पर्सनैलिटी हम डेवलप करें। आज सोसाइटी में वही इंसान आगे बढ़ सकता है जिसके पास एक अच्छी पर्सनैलिटी हो। अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब दिखने में स्मार्ट या अच्छा कपड़ा पहना हुआ इंसान नहीं। अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब जिसका थॉट प्रोसेस पावरफुल है, जिसका कम्युनिकेशन क्लियर हो। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे मैं डिस्कस करूंगा, तो वो, तो जिसकी जिसके पास विजन हो। ठीक है, तो कम्युनिटी, पर्पस ऑफ दिस एंटायर गेम, हम लोग जो यहाँ आए हैं, हम लोग यहाँ क्यों हैं? हम अपने लाइफ को एक लेवल ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी एक लेवल ऊपर जाकर बेहतर हो। हम चाहते हैं कि हम अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करें, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। हम फ्रेश का लाइफ जिए, कॉम्प्रोमाइज का नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा, कुछ हासिल करने के लिए कुछ चीजों को बदलना होगा। उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली कड़ी है कम्युनिकेशन। क्योंकि वर्ल्ड में आज जिस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, वर्ल्ड के जो सबसे बड़े लीडर्स हुए, उनके पास उनकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने अपने विजन को दुनिया को बता पाया। चाहे वो स्टीव जॉब्स की बात करिए, आप महात्मा गांधी की बात करिए, आप हिटलर की बात करिए, whoever, doesn't matter. But who are the leaders, or who are the leaders in present? They are a great communicator. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, देन आफ्टर विजन क्या है? जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले अगर प्रॉब्लम की बात करें कि प्रॉब्लम क्या है, तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम है हमारा एजुकेशन, हमारा इमोशन, हमारा कम्युनिकेशन। मैंने जो रिसर्च किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, बहुत सारे एक्सपर्ट से मैंने सीखा, कई प्रोग्राम्स में गया, कई प्रोग्राम्स मैंने लिए, कई ट्रेनिंग्स लिए, कई लोगों से पर्सनली वन टू वन मिला। सारे अनुभव के बाद जब मैंने ये तय किया कि मुझे लोगों तक अपने कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग को सिखाने के लिए लोगों तक पहुंचना है, तो इस बीच में कई चीजों को मैंने सीखा। लेकिन उस बीच में मैंने एक चैलेंज और प्रॉब्लम देखा। वो क्या था? वो था ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम, ब्रोकन इमोशनल सिस्टम और ब्रोकन कम्युनिकेशन सिस्टम। ये मैंने फील किया फ्रेंड्स। मेरा मिशन क्या है? वर्ल्ड के लार्जेस्ट लीडर्स सोसाइटी को क्रिएट करना। लीडर्स कौन होते हैं? जो जहां पर हैं वहां से अपने लाइफ को लीड करते हैं। याद रखिए, आप अपने लाइफ को लीड करते हैं, सोसाइटी खुद ब खुद लीड होने लगता है। और लीडर्स की जरूरत हर वक्त रही है, चाहे वो एंशियंट के समय में आप बात करें, मेडिएवल के समय में बात करें, या फिर आप प्रेजेंट टाइम में बात करें आप। और आज के डेट में लीडर्स की जरूरत और ज्यादा है। मैं बताऊंगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों, वाई लीडर्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। अगर हम देखें तो जरा आप पीछे जाइए। लोग बहुत मानते थे किसी एक को, दो को, कि वो गुरु जी हैं, और उनको फॉलो करते थे। और गुरु जी भी बहुत अच्छे होते थे, जो रियल गाइडेंस देते थे, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब यस जाओ, और आपको एक देते थे, एक रास्ता देते थे, डायरेक्शन देते थे, डायरेक्शन में पावर होता था। लेकिन आज ऐसे लोग बिल्ले ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। और अगर मिलते भी हैं तो हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि गुरु की क्या जरूरत है, हम तो खुद ही गुरु हैं। है कि नहीं? वी आर थॉट लाइक वी आर ऑलरेडी लीडर्स। व्हाई वी नीड लीडर्स टू लीड अस? एक्चुअली वी नीड मेंटर्स। तो और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, ये फैक्ट है।
कोई भी डॉक्टर कितना भी बड़ा वो अपना इलाज नहीं कर सकता। आप कितने भी अच्छे इंसान हैं, अच्छे लीडर हैं, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको लीड करे और रास्ता दिखाए, ताकि आप बड़ा अचीवमेंट ले पाए। तो मिशन हमारा टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडर्स कम्युनिटी थ्रू कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, और इस बीच में बहुत सारी चीजें हैं। विजन एम्पावर एवरी ह्यूमन टू लिव अ लाइफ स्टाइल ऑफ फ्रीडम। मेरा विजन ये है कि हर इंसान अपने फ्रीडम की लाइफ जी पाए, अपने फ्रीडम लाइफ स्टाइल को जी पाए। कैसे होगा उस पर डिस्कस करेंगे। सवाल यह है कि इतना बड़ा विजन क्यों है और इतना इस मिशन की जरूरत क्या है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर चीज की शुरुआत रीजन से होती है, सोच से होती है। आज हम लोग ऑनलाइन टॉक कर रहे हैं। आप, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं आप में से, लेकिन फिर भी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। ये आपकी वजह से या मेरे वजह से नहीं हो पा रहा है, ये उन लोगों की वजह से हो पा रहा है जिन्होंने कभी ड्रीम देखा होगा, सपना देखा होगा कि कोई आमने सामने ना हो, इंटरनेट पे बैठे और कैमरा लगाकर किसी से बात कर पाए। और आप सिर्फ मेरी आवाज नहीं सुन रहे, मुझे देख भी पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात। सोच दुनिया बदल सकता है, और ये बदलती दुनिया की निशानी है ये हम लोग जो बात कर रहे हैं। ये मैं जो आपसे कुछ शेयर करने की स्थिति में आ पाया हूं आज। तो हर चीज का शुरुआत, किसी ने कभी विजन देखा था, किसी ने कभी सोचा था, इसीलिए कुछ घटा, ये सोचने वाली बात। तो आगे भी हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने मिशन, विजन और हमारा देखा कि क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं। कोड और कंडक्ट की बात करते हैं, कोड ऑफ ऑनर की बात करते हैं। किसी कम्युनिटी को चलाने के लिए कोड ऑफ ऑनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान का जरूरत होता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? अगर संविधान ना हो तो आप सोचिए क्या सरकार चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। हिंदुस्तान इतना मजबूत लोकतंत्र या अमेरिका इतना मजबूत लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि वो किसी इंसान की आइडियोलॉजी पे काम नहीं करता। वो एक रूल और कोड ऑफ कंडक्ट पे काम करता है, जिसे हम संविधान कहते हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन या फॉर एनी रिवॉल्यूशन ऑल्सो। तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। पहला है फ्रीडम। मेरा मेरे कम्युनिटी का, हमारे इस कम्युनिटी का पहला क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम इन द सेंस कि हम चाहते हैं कि लोग फ्री, मतलब फ्री ऑफ स्पीच हो पाए, एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है फ्रेंड्स, जो आपको वो फ्रीडम देता है कि आप जहां लोग आपको नहीं भी सुनने वाले हैं, वहां भी आप कुछ बात बोल कर आते हैं। लोग आपकी दाद देते हैं। जहां आपको वैल्यू नहीं मिल रहा हो, वहां आपकी वैल्यू क्रिएट कर देते हैं आप। कम्युनिकेशन इज दैट टाइप ऑफ स्किल। जो जॉब आपको नहीं मिलने वाली थी, वो आपको ऑफर की जाती है। जो प्रमोशन आपको नहीं मिलने वाली थी, वो प्रमोशन आपको ऑफर की जाती है। आप जिस रिलेशनशिप के ड्रीम देखा करते थे, जिस अपोजिट सेक्स, मीन्स अगर आप मेल हैं तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, आप चाहते हैं कि अच्छा पार्टनर, हर कोई चाहता है मुझे मिले। तो कम्युनिकेशन स्किल इज द की टू गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, इवन इन रेस्पेक्ट, इन द मैनर ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो। कैरियर के बारे में बात करें, रिलेशनशिप के बारे में बात करें, किसी भी टर्म में बात करें, बॉस और एम्प्लॉय के बीच की बात करें, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन के बीच की बात करें, पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप की बात करें, बिजनेस में क्लाइंट्स के बारे में, जॉब में, फ्रेंड सर्किल में, हर जगह कम्युनिकेशन गिव्स यू द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। इसीलिए फ्रीडम होना चाहिए। और जब आप उस फ्रीडम के साथ आते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है।
जब एक्चुअली लोग जान जाते हैं कि आप फ्री स्पीच देते हो, फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, देन मैजिक हैपेंस। तब जादू होता है बलवान। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है फ्रीडम। कैसे मिलेगा? की ऑफ फ्रीडम इज योर कम्युनिकेशन। दूसरा है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट में ग्रोथ। हमें हर हाल में ग्रोथ के बारे में सोचना है, हमें आगे के बारे में सोचना है। ग्रोथ अपने गोल्स के बारे में, अपने पर्पस के बारे में सोचना है, तब हम ग्रो करेंगे। हम यहाँ जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो हमारा गोल्स, हमारा पर्पस, हमारा थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी, एक्शन, इन सभी चीजों पर हम काम करेंगे, देन हम ग्रो करेंगे। हम तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम इन चीजों पर काम करें। ठीक है। तीसरा पॉइंट है क्लैरिटी। हर चीज में क्लियर, मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप क्लियर नहीं हैं, मैं बहुत चीजों में लंबे समय तक क्लियर नहीं रहा, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे सब चीज चाहिए था। इसीलिए लंबे समय तक बहुत सारा एम्बिशन होने के बाद भी, बहुत सारा टैलेंट, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा रिसर्च होने के बाद भी एक एग्जैक्ट जगह को मैं हिट नहीं कर पाया। मैं बहुत पेन में था कि व्हाई दिस हैपेंस विथ मी। तब मैं उस जगह तक पहुंचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तब ये समझ में आया कि क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर नॉट क्लियर व्हाट यू वांट, एंड यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट थिंग। ईश्वर आपको वो चीज कभी नहीं देगा जिस चीज को आप क्लियर ना हो कि मुझे ये चाहिए। कई बार हम मन्नत भी मांग लेते हैं, इतनी चीजें मांग लेते हैं कि वो भी कंफ्यूज हो जाता है, दें कहाँ, क्या छोड़ें, क्या दें। अगर आप क्लियर हैं कि मुझे ये चाहिए और बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो फिर कोई भी रोक नहीं सकता आपको। तो हमारा यहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, और इस पर हम लोग काम करते हैं दिन रात कि आप क्लियर हो पाए। कोई बात नहीं अगर आप अभी क्लियर नहीं है, तो इसीलिए तो आप इस कम्युनिटी का पार्ट हैं कि आप क्लियर हो पाए। ओके। किन चीजों में क्लियर हो पाए? गोल्स में, पर्पस में, थॉट प्रोसेस में, कम्युनिकेशन में, स्ट्रेटेजी में, एक्शन में। फोर्थ कोड है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? काम तो हम लोग सब कर रहे हैं, फिर एफिशिएंसी क्या है? व्हाट इज एफिशिएंसी और इसकी जरूरत क्यों है? स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड टेकिंग एक्शन। इफिशियंट होने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप जो सीख रहे हो उसको कितनी तेजी से आप इंप्लीमेंट करते हो। आप फेलियर की चिंता मत करो, यू आर गोइंग टू बी फेल, 100% कंफर्म है। बट डोंट फोकस ऑन फेलियर्स, फोकस ऑन इंप्लीमेंटेशन। अगर आप फेल नहीं करोगे तो बाद में फेल करोगे, और जितने देर आप करोगे फेल होने में, उतना ही देर लगेगा आपको सक्सेस मिलने में। फेलियर यूनिवर्सल ट्रूथ है फ्रेंड्स, डायरेक्ट सक्सेस आप हिट नहीं कर पाओगे। जितनी जल्दी फेल हो जाओगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। तो एफिशिएंसी क्या है? स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एफिशिएंट आप तभी हो पाओगे, जैसे किसी एग्जाम्स की तैयारी करने में जितनी बार आप सेट्स प्रैक्टिस करते हो उतने ज्यादा एफिशिएंसी आपकी आती जाती है, राइट?
जितने कम आप प्रैक्टिस करते हो, कई बार बहुत अच्छा स्टूडेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता क्योंकि उसने प्रैक्टिस ठीक नहीं की। अभी मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा वो, और वो अभी टीचर है, और वो बहुत अच्छा फ्रेंड है। नेट की वो तैयारी कर रहे थे, और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, पर्सनल स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। इसमें लर्निंग्स छिपी हुई है, तभी मैं बता रहा हूँ। मैं जो भी बात करूंगा, ऑल दीज थिंग्स आर फुल विथ मीनिंग्स। विदाउट मीनिंग देर इज नथिंग टू डिस्कस बिटवीन अस। हम तभी डिस्कस करेंगे जब उसमें मीनिंग्स हो, और जब वो आपके काम हो, आ पाए। ओके। तो वो नेट की तैयारी कर रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले बात हो रही थी उनसे। बातें बहुत बार हुई थी, बट ये चीज उन्होंने कभी बताया नहीं था। ऐसे ही देख रहे थे कुछ कुछ चीज, तो उन्होंने बोला कि मैं सेट प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मुझे करना चाहिए क्या। तो मैं ऑलरेडी सिविल सर्विसेज की मैंने काफी लंबे समय तक प्रिपरेशन करी है, और कुछ गलतियां मैंने भी करी हैं, मुझे अनुभव था उस चीज का। मैंने उनको बोला कि व्हाट, तुमने मतलब ये नहीं किया अभी तक सेट प्रैक्टिस, और इतनी अच्छी इंग्लिश है आपकी उनकी कि क्या बताऊं मैं आपको। मतलब नेट में नहीं होने का सवाल नहीं है, हर चीज आता है उनको। बट उन्होंने बताया कि मैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देख के नर्वस हो जाता हूँ। और जब ये बता रहे थे वो, इस पे मैं काम बातचीत कर रहा था उनसे, लेकिन जैसे ये पता चला 2-3 दिन पहले, तब मैंने उनको बोला कि क्या गलती है, तो गुनाह कर रहे हैं आप भाई। ये क्या कर रहे हैं आप, आपको नेट निकालना है और आप वही नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। और काफी टॉक के बाद, उसके बाद उन्होंने पर डे, 3 दिन 4 दिन हो गए, 3 घंटे वो लगातार सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और 3 ही दिन में उनको काफी इंप्रूवमेंट दिखा, क्योंकि नॉलेज तो था, देयर इज नॉलेज बट इफिशियंसी इज लेस। देयर इज नो इफिशियंसी, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज लेस, देयर इज नो स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाइए, मतलब एक्शन लीजिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, why these are the code of conduct of our community, and why this thing supports us to grow properly. तो सबसे जो बड़ी चीज है, जो बड़ी कंपनियां हैं वो बड़ी कंपनियों को बीट नहीं करती। ऑलवेज फास्टेस्ट बीट्स द बिगेस्ट। आई रिपीट, ऑलवेज फास्टेस्ट बीट्स द बिगेस्ट। देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल देयर। नोकिया कभी बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, इवन कि सब कुछ नोकिया के हाथ में था मोबाइल इंडस्ट्री में। सैमसंग आया, उसने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि उसने स्पीड मेंटेन किया। वो बहुत बड़ी नहीं थी उस वक्त। एप्पल जब मार्केट में आई, तो वो थी ही नहीं, उसका तो बिसात ही नहीं था। उसने आईबीएम को प्रपोज किया, आईबीएम ने उसकी बातों को सॉरी नहीं माना। बाद में एप्पल मार्केट में आई, इतनी फास्ट इंप्लीमेंटेशन करा स्टीव जॉब्स के लीडरशिप के अंदर, एप्पल ने हल्का मचा दिया और हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। और आज अगर बात करें, कुछ 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करूं, इंडिया की जो जीडीपी थी 2-3 साल पहले, एप्पल का जीडीपी इंडिया के जीडीपी से ज्यादा था। कांट यू इमेजिन? सरप्राइज? यस। जब मैं इस चीज पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी बहुत सरप्राइज हुआ फ्रेंड्स। बट दिस इज द ट्रुथ, पावर ऑफ स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, power of taking action, efficiency. Okay, with me? If you are with me in that point of time, please comment box में WU लिखकर बताएं कि आप मेरे साथ हैं। Are you with me? Yes, great, great, great. Thank you. मैं और 2 कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूंगा हमारे कम्युनिटी की। फिफ्थ है लर्निंग एटीट्यूड।
क्योंकि मेरी नज़र में मेरी जो भी एजुकेशन मैं ले पाया, शुरुआत जब मैंने करी तो मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था। बट मेरे अंदर लर्निंग एटीट्यूड था फ्रेंड्स। और लर्निंग एटीट्यूड में, क्योंकि जब मैंने सीखना जब शुरू किया था तब तो कोई नॉलेज ही नहीं था, इसलिए मुझे अनलर्न ज़्यादा नहीं करना पड़ा। लेकिन बाद में मैंने अपने आप को अनलर्न भी किया। मैं भी बताऊंगा कैसे। तो लर्निंग एटीट्यूड में दो चीजें आती हैं, लर्न एंड अनलर्न। आपको जितनी तेजी से, जितने शिद्दत से लर्न करना आना चाहिए, उतने ही शिद्दत से अनलर्न करना भी आना चाहिए। मैं अपनी एक सिंपल सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूं। बात है 2020 की, ये 4 साल पहले की बात। मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत बड़ा घटना घटा। बहुत कम लोगों को, जो बहुत क्लोज हैं मुझसे, बस उनको पता है, बहुत कम लोगों को ये पता है। और मैं चैलेंजेस पे ज्यादा डिस्कशन करता भी नहीं, सबसे करना भी नहीं चाहिए। आपको हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। तो 2020 में मैं काम कर रहा था। मैंने लगातार बहुत काम किए, स्टेज परफॉर्मेंसेस, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग, वन टू वन सेशंस, मार्केटिंग सेल्स ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जबरदस्त तरीके से मैंने बहुत काम किया। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में तो बहुत काम किया। ये बिहार का तो जान ही रहे हैं आप लोग। तो बहुत काम किया मैंने, काफी जगहों पर एफर्ट लगाया। लेकिन लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं आपके साथ, ऐसा घट जाता है कि आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 2020 में एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे लाइफ में। वो क्या है वो मैं कभी और बताऊंगा। बस इतना जाने कि मुझे 360 डिग्री का शिफ्ट लेना पड़ा, और सब कुछ खत्म हो गया जो मेरे पास था। अ, मुझे डिसीजन लेना पड़ा। तो फिर मैं सिविल सर्विसेज की ओर मैं मूव किया, और मैंने बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बिहार सिविल सिविल सर्विसेज की। जबरदस्त तरीके से मैं जब भी किसी चीज को करता हूँ तो 110% देता हूँ, कोई डाउट नहीं। और सिर्फ एक चीज एक बार में, जस्ट डू इट। फिर मैटर नहीं करता है सामने क्या है आपके, लक्ष्य जो तय कर लिया, फिर सोचना नहीं। तो मैं वो कर रहा था। और जब मैं इंस्टीट्यूट में पहला दिन गया, मैं क्योंकि मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं था, मैंने पढ़ा हुआ नहीं था मैं, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी। और वहां पे मैं गया, तो जब मैं क्लास में बैठा हुआ था तो उसके पहले, उसके कुछ दिन, 10-15 दिन पहले तक क्या होता था कि मैं स्टेज पर होता था। 100 लोग मेरे सामने होते थे, 150 लोग मेरे सामने होते थे। मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा होता था, बता रहा होता था। और मैं, लोग ऐसा कहते हैं कि मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ, तो अच्छा ट्रेनिंग दे पाता था लोगों को। ट्रेनर जो लोग होते हैं वो लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, अगर आप ट्रेनर हैं तो, कि आप ट्रेनिंग देते देते, मतलब खुद तो सिखाते हैं लोगों को, लेकिन फिर ये भी सीखने लगते हैं कि लोग जब कोई बता रहे हैं तो कहाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। तो मैं ना लोगों को सिखाता भी था, और जज भी करता था, उनको राइट अप करता था, उनको कोचिंग देता था कि कैसे आप ठीक करिए। तो जब मैं क्लास में बैठा हुआ था, तो जो सर आए वो स्टेज पर आए और वो कुछ कुछ बोल रहे थे। तो मैं तो ट्रेनर था, लीडर था, तो मैं उस नज़र से उनको देखने लगा, एनालाइज करने लगा कि यार ये जो बता रहे हैं उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ये मज़ा नहीं है, ये कमी है, ये इनको नहीं बोलना चाहिए, ये इनको, ये बेकार बात हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर ये बात, फिर अपने आप से मैंने बात करी कि हिमांशु मिश्रा, डोंट फॉरगेट व्हाई आर यू हेयर। तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो आज? क्योंकि तुम यहाँ उनसे सीखने आए हो जो सामने आकर बता रहे हैं, तुम उनको बताने नहीं आए हो। सो डोंट जज एनी पीपल। और आप ट्रेनर मत बनिए यहाँ, मैंने अपने आप से बोला ये बात। यू यू कांट बिलीव अनुराग जी, मैं जीरो डाउन हो गया उसके बाद। बार बार मैं बोलता रहा, बार बार वो लीडर मेरे अंदर से आता था बाहर। बार बार मैंने अपने आप को समझाया, जीरो डाउन किया। और तब मैं फिर मैं सीख पाया, और काफी समय लगा, लेकिन हर समय मैं अपने आप से इस तरह से बात करता था।
और मैं अपने आप को समझाने में कामयाब रहा, फिर जबरदस्त तैयारी रही। और उसके बाद काफी चीजें हैं, स्टोरीज मैं आपसे शेयर करूंगा, कैसे फिर हम यहाँ पे मिल रहे हैं और कैसे हम लोग, कैसे मैं आज कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग कोच के रूप में आपके सामने हूँ, और कैसे इस कम्युनिटी को बिल्ड किया मैंने। इस पे कभी और बात करेंगे दोस्तों। तो लर्निंग एटीट्यूड में सबसे पहला चीज होता है अनलर्न करना, जो आपने सीखा है, जो मैंने उस रूम में किया। मैंने कितना कितना कुछ सीखा हुआ था, सब कुछ अनलर्न किया मैंने, क्योंकि मुझे जो सीखना था उसके पहले भूलना था कि मैंने जो सीखा हुआ है। और देन मैंने सीखना शुरू किया, तब मैं सीख पाया। और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें सीखी फ्रेंड्स, फिर मैंने बहुत कुछ सीखा, कभी और शेयर करूंगा उसके बारे में। छठा पॉइंट है हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जब आप कुछ अच्छा सीखते हो फ्रेंड्स, जब आप कुछ अच्छा सीख रहे होते हो, तो सबसे जो बड़ी चीज होती है हमारे साथ, ये होता है अनलर्न करना और लर्न करना। ये तो हमने सीखा, लेकिन कंट्रीब्यूशन, जब आप कुछ सीखते हो तो हमें लोगों को उसको सिखाना भी है।